लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी की करारी शिकस्त दी। 33,772 वोटों से जीत दर्ज की। सीएम योगी का बलिया दौरा। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कुंवर सिंह महाविद्यालय में अनावरण हुआ। सीएम योगी ने आज सुबह गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की समस्याएं सुनी गई हैं। अधिकारियों को दिए गए हैं फौरन समाधान देने के निर्देश। कासगंज डीएम की बड़ी कार्रवाई। गन्ना किसानों का भुगतान न करने के मामले में न्योली शुगर मिल के संचालकों के साथ ही 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। 36 करोड़ बकाया है रुपया। नोएडा में यूनाइटेड एक्जिम कंपनी पर छापा। सूत्रों के मुताबिक 60 लाख से ज्यादा कैश हुआ अब तक बरामद। इनकम टैक्स की रेड जारी है। जीएसटी विभाग की टीम जो है वो कागजी कार्रवाई कर रही है, जो कि कागजी कार्रवाई पूरी करके वापस लौटी है। आगरा में मीट एक्सपोर्ट कंपनी एचएमए ग्रुप पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी है। रात भर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने खंगाले हैं दस्तावेज। टैक्स में हेराफेरी की आशंका। आगरा में मीट कारोबारी से जुड़े हुए एचएमए ग्रुप की छापेमारी। आईटी की छापेमारी के बाद सीसीटीवी वायरल हुआ। बैग और कार्टन में एक घर में शिफ्ट करते हुए वीडियो वायरल किया जा रहा है। वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। जालौन में दुकानें सीज होने को लेकर व्यापारियों में आक्रोश देखा गया। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया गया। जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। उरई कोतवाली क्षेत्र के उरई क्लब का मामला। प्रयागराज में नशे में धुत सीआरपीएफ जवान ने लाइसेंसी राइफल से फायरिंग की। आरोपी को हिरासत में लिया गया। मैंदोरी के रहने वाले पीड़ित नदीम का आरोप रंगदारी न देने पर फायरिंग की गई है। रायबरेली में 2 मिनी ट्रकों में आमने सामने की भिड़ंत हुई है। ट्रक के केबिन में फंसे हुए ड्राइवर को बॉडी काटकर बाहर निकाला गया है। अस्पताल में भर्ती कराया गया। सई नदी के पुल के पास हुआ हादसा। बरेली में लकड़ी से लदे हुए ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 2 सगे भाइयों को रौंद डाला। हादसे में दोनों भाइयों की मौके पर दर्दनाक मौत हुई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। ट्रक चालक मौके से फरार। आगरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रॉली से टकराई एक डबल डेकर बस। खंदौली थाना इलाके में हादसा हुआ। दिल्ली से ग्वालियर जा रही थी डबल डेकर बस। ट्रॉली सरियों से भरी हुई थी। बागपत में मकान का छज्जा गिरने पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखा गया है। जमकर लाठी डंडे चले हैं। धारदार हथियार भी चलाए गए हैं। दोनों ही पक्षों के 5 से 6 लोग बताए जा रहे हैं जो कि घायल हुए हैं। 4 लोगों को हिरासत में लेकर तफ्तीश में जुटी है पुलिस। शाहजहांपुर पुलिस ने शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। 8 स्मार्टफोन्स और चाकू बरामद हुए। ट्रेनों में सोते समय यात्रियों को बनाते थे अपना निशाना। शाहजहांपुर पुलिस ने 7 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। नकबजनी के उपकरण, तमंचे, कारतूस बरामद। बरेली, मुरादाबाद और शाहजहांपुर में वारदातों को अंजाम देते थे। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सफाई कर्मचारियों ने थाने का घेराव किया। महिला सफाई कर्मी के साथ बदसलूकी और मारपीट का विरोध जताया। उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। बरेली शहर को दिल्ली रोड से जोड़ने वाले जर्जर किला पुल की मरम्मत होगी। शासन ने 488,92,000 के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जल्द ही जारी किया जाएगा बजट। 3 महीने पहले शासन को भेजा गया था प्रस्ताव। पीलीभीत मंडी परिसर में बंदरों का आतंक है। पीआरडी गार्डों पर भी कर चुके हैं ये हमला। अफसरों ने बंदरों को भगाने के लिए मंडी में चस्पा किए हैं। लंगूर के पोस्टर, कई जगहों पर लंगूर तैनात किए गए। भदोई में तेज रफ्तार बाइक की खड़े ट्रक से टक्कर हो गई है। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई। ओराई कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 19 पर हादसा हुआ। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। 1 नवंबर को 4 लाख की लूट में शामिल थे। मुजफ्फरनगर में खेत से बरामद हुआ युवती का शव। कल से लापता थी ये युवती। मामले की पड़ताल में जुटी है पुलिस। भोपा थाना क्षेत्र के भोकरहेड़ी क्षेत्र का मामला।
मथुरा में ट्रेन की चपेट में आने से 10 गौवंशों की मौत हो गई है। देर रात हुआ हादसा, थाना फरह क्षेत्र के गांव वेरी का मामला। कासगंज में चलती बाइक में लग गई अचानक से आग। बाइक सवार युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। कुशीनगर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, प्रसव कक्ष में मांस का टुकड़ा लेकर जाता हुआ दिखा कुत्ता, फोटो वायरल हुई। दुधई सीएचसी का मामला। उन्नाव में घायल युवक का इलाज करते दिखा चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, वीडियो वायरल हुआ। विछिया सीएचसी का मामला। डिप्टी सीएम ने ट्वीट करके सीएमओ उन्नाव से 3 दिन में कार्रवाई कर रिपोर्ट तलब की। कानपुर में रन फॉर गंगा थीम पर हुआ हाफ मैराथन का आयोजन। ग्रीन पार्क से शुरू हुई दौड़ में 5000 से ज्यादा लोग हुए शामिल। गंगा के साथ साथ नगर को भी स्वच्छ रखने का संकल्प लिया गया। सीतापुर में दबंगों से प्रताड़ित परिवार घर छोड़ने को मजबूर हुआ। परिवार संग ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान लेकर पूरा परिवार थाने पहुंचा। सुरक्षा की गुहार लगाई गई। अयोध्या में हनुमानगढ़ी पर ड्यूटी कर रहे दरोगा की बाइक पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है चोरी की वारदात। चित्रकूट में अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों ने पथराव किया, हाथापाई भी की। मानिकपुर थाना क्षेत्र के एल्हा गांव का मामला। मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के नाम पर ठग, लूट और चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया गया। 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नकदी और चोरी का माल इनसे बरामद हुआ। फर्रुखाबाद में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। खेत में मिला है युवक और युवती का शव। युवक के पिता ने लड़की के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया। कमालगंज थाना क्षेत्र के मेधा गांव का मामला। प्रयागराज में माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। एक टीम ने रात 12 से सुबह 5 बजे तक पूछताछ की, तो वहीं अब दूसरी टीम सुबह 9 बजे से पूछताछ कर रही है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का एक बड़ा बयान। शफीकुर रहमान बर्क को बताया तालिबानी। कहा लोग इस्लाम से नहीं आतंकवाद की दुकानें चलाने वाले मुसलमानों से परेशान हैं। अल्पसंख्यक हमेशा से देश को समर्पित। श्योपुर में खूनो नेशनल पार्क में 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा गया है। 50 दिन से चीते क्वारंटीन थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके खुशी जताई। हिंदी साहित्य के मशहूर आलोचक, वरिष्ठ लेखक और जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर रहे मैनेजर पांडे का निधन हुआ। 82 साल की उम्र में ली अंतिम सांस से कई लेखकों और साहित्यकारों ने मैनेजर पांडे के निधन पर शोक जताया। शाहजहांपुर में डेंगू का प्रकोप जारी है। जिले में 108 पहुंची है डेंगू मरीजों की संख्या। 40 मरीज मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए। डेंगू मरीजों के लिए बनाया गया है अलग से वार्ड। दिल्ली एनसीआर में दमघोटू हवा ने सांस लेना मुश्किल कर दिया है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 339, जबकि नोएडा का AQI 349 दर्ज किया गया। लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। शाहजहांपुर में धूमधाम से मनाया गया तुलसी विवाह। शालिग्राम जी की बारात में जमकर झूमे हैं श्रद्धालु। कई गरीब जोड़ों का विवाह भी कराया गया। उत्तराखंड के 4 जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और देहरादून में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 4.5 थी भूकंप की तीव्रता। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया है राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा। 4% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की गई। सोमवार तक शासनादेश आने की उम्मीद है। 3 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा। टिहरी में पर्यटन को पंख लगाने की कोशिश है। नई टिहरी शहर से टिहरी झील कोटी कॉलोनी में रोपवे के लिए सर्वे किया गया है। झांसी में छेड़छाड़ का विरोध करना 2 महिलाओं को भारी पड़ गया। दबंगों ने जमकर मारपीट की है, ईंटों से हमला किया। अलीगढ़ में बाग में अमरूद तोड़ रहे युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। थाना गंगीरी के गांव मनेना की घटना। पीलीभीत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 10,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया। तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। न्यूरिया थाने में दर्ज है कई केस। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज राजस्थान के धौलपुर जाएंगे। 7 नवंबर को धौलपुर के सैनिक स्कूल में आयोजित समारोह में होंगे शामिल। धौलपुर के सैनिक स्कूल में ही प्रारंभिक शिक्षा ली है अखिलेश यादव ने।
कानपुर में रोडवेज बस पर महिलाओं ने हमला कर दिया। मामूली सी कहासुनी को लेकर यह हमला किया गया है। बस पर पथराव होते ही जान बचाकर भागी हैं सवारियां। उपचुनाव लड़ेगी सोहेलदेव समाज पार्टी। रामपुर विधानसभा उपचुनाव और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की तैयारी की जा रही है एसबीएसपी की तरफ से। हिमाचल के रण में मायावती की एंट्री हुई है। आज सोलन में बद्दी में संबोधित कर रही हैं जनसभा को। हिमाचल प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी। नेशनल ई सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट में यूपी का दम। ग्रुप बी के राज्यों में दूसरे नंबर पर यूपी। स्टेट पोर्टल स्टेट सर्विस पोर्टल में बनाई अपनी जगह। ग्रेटर नोएडा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। बदमाशों से तमंचा, सोने की चेन, लूटी हुई बाइक बरामद हुई। फिरोजाबाद में कुछ लोगों ने मामूली से विवाद में लाठी डंडों से जमकर एक महिला की पिटाई कर डाली। मामला संज्ञान में लेने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। बरेली में बंदरों के आतंक को रोकने के लिए लोगों ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। लोगों ने लंगूर के फोटोज के कटआउट्स लगाए।